स्टार्ट करते हैं प्रश्न बैंक की 11th रसायन शास्त्र का। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। ऑप्शन नंबर ए 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 5.6 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.24 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.6 लीटर। सेकेंड है एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 44 ग्राम। निम्न में से किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। यदि सामान्य ताप व दाब एनटीपी पर दोनों गैसों के समान आयतन वाले दो पात्रों में अलग अलग रखा जाए तो उनमें क्या समान होगा, तो उनमें अणुओं की संख्या समान होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन में उत्पन्न CO2 की मात्रा होती है। तो 1.6 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन में उत्पन्न जो CO2 होती है उसकी मात्रा होती है 4.4 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो वो जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है मोलरता कहलाती है। मोलरता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो ताप बदलने पर मोलरता भी बदल जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोलरता। 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। 26.3207 और 3.4 और 1.28 के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या होगी तो इसमें 2 होगी। ये न्यूमेरिकल, इसको आप हल करके देख लेना। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। इसका अणुभार 42 ग्राम है। इसका अणुसूत्र होगा C3H6 प्रोपेन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.102 गुणा 10⁻31 किलोग्राम है। इसमें सार्थक अंक हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। 22.4 लीटर H2 गैस और 11.2 लीटर Cl2 गैस STP पर मिलाए जाने पर बने HCl के मोलों की संख्या होगी। तो इसमें मोलों की संख्या 1 मोल होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी कि ऑप्शन नंबर ए है 16 ग्राम CO में, बी है 28 ग्राम N2 में, सी है 30 ग्राम NO में, डी है 1 ग्राम H2 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 ग्राम H2 में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर परमाणु संरचना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। तो 3p कक्षक में एक त्रिज्य नोड होता है। दूसरा है 4d कक्षक में कितने कोडी नोड होंगे। तो 4d कक्षक में 2 कोडी नोड होंगे। निम्नलिखित में से किसका आधार पर इलेक्ट्रॉन की निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन सी हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ऑप्शन डी आपबाउ का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है। Cr3+, Fe3+, Fe3+, Mn2+, सी Fe3+, CO3+ और डी Sc3+ और Cr3+। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe3+ और Mn2+। छठवां है निम्नलिखित में से कौन सी द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। सातवां है के सेल या कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होती है। ऑप्शन ए मुख्य क्वांटम संख्या में, ऑप्शन बी दिगंशी क्वांटम संख्या में, ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या में, ऑप्शन डी स्पिन क्वांटम संख्या में। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिन क्वांटम संख्या में। आठवां है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। ऑप्शन ए परिमाण से, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी से, ऑप्शन सी अभिविन्यास से, ऑप्शन डी चक्रण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभिविन्यास से। Ni2+
मतलब निकेल 2 प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 10वां क्वेश्चन है के बहातम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं हैं। ए n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ऑप्शन बी n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 1/2। ऑप्शन सी n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस अपॉन 1/2। डी इक्वल टू डी, ऑप्शन डी n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू प्लस अपॉन 1/2। 11वां है दिगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी। दिगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोष में संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 2l प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी है 3l प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी है 4l प्लस 1 और ऑप्शन नंबर डी है 2 इंटू 2l प्लस 1, 2l प्लस 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2l प्लस 1। उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण है, तो उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अवरक्त, ऑप्शन नंबर बी किरण, एक्स किरण, ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंग और ऑप्शन नंबर डी पैराबैंगनी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रेडियो तरंग। समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। ए प्रोटॉन की, बी न्यूट्रॉन की, सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की, डी न्यूक्लियॉन की। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक तेल बूंद पर आवेश 6.39 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। तेल बूंद में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर डी 4 होगी। 4d इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्याओं का सेट है? ए 4, 3, 2, बी 4, 2, 1, सी 4, 3, -2 प्लस अपॉन 2, डी 4, 2, 1 -1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 2, 1 -1/2। Na परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। Fe3+ आयन में Fe परमाणु की संख्या 26 में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मतलब बी मतलब 5। परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न द्वारा निकालते हैं। ऑप्शन ए 12 प्लस 1, ऑप्शन बी 4l इक्वल टू 2, ऑप्शन सी 2n2 और ऑप्शन डी 4l प्लस 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4l प्लस 2। प्रकाश विद्युत द्विध्रुव प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की ए आवृत्ति के समानुपाती होती है, बी तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, सी तीव्रता के समानुपाती होती है, डी तरंग संख्या के समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर सी तीव्रता के समानुपाती होती है। इसके बाद अगला चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। फर्स्ट क्वेश्चन है बेरियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव का क्रम है। ए n इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन बी। ऑप्शन नंबर बी है n इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन B। सी है B इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन N इज ग्रेटर देन O। डी है B इज ग्रेटर देन BE इज ग्रेटर देन O और O इज ग्रेटर देन N। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए N इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन BE एंड BE इज ग्रेटर देन B। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उभयधर्मी, डी उदासीन। ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होगी। BCNO की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। ऑप्शन नंबर ए OCNB, BNCO या OCBN या OBCN। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा O इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन N। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है, तो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या होती है C4- आयन की, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। 5वां है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता? तो इसका संसर्जक इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं बदलता।
छठवां, लिथियम मैग्नीशियम के रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा समान आकार, समान विद्युतता और समान उच्च ध्रुवण क्षमता के कारण। निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी एस एंटीमनी मतलब एस आर्सेनिक और बिस्मथ में। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड तो Al2O3 है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कौन सा गुण बढ़ेगा? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक त्रिज्या का गुण बढ़ता है। मतलब ऊपर वर्ग में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। जब परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु को स्वाभाविक सी बात है आकार बढ़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्विध्रुवीय का विन्यास 2 8 14 हो तो उसका परमाणु क्रमांक होगा। ऑप्शन नंबर ए 26 होगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उसके अपचाय सामर्थ्य बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन की होती है, हमेशा ध्यान रखना। मैंने भी यही गलती किया था, फ्लोरीन लिख के आता पेपर में, लेकिन वो गलत आंसर था, क्लोरीन होगा इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन की होती है। प्रबलता माक्षी कारक है, तो प्रबलता माक्षी कारक F2 होता है। दिए गए कक्ष के लिए परीक्षण प्रभाव का क्रम है। परीक्षण प्रभाव का H इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन F। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन परमाणु में आयनन ऊर्जाओं की तुलना का सही क्रम है। तो C से बड़ा है N और O से बड़ा है N, मतलब दोनों से C कार्बन और ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा आयनन जो ऊर्जा होगी वो नाइट्रोजन की होगी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है, ये कथन असत्य है, क्योंकि अब ऊपर बताया था क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, ना कि फ्लोरीन की क्लोरीन से अधिक। इसके बाद है अगला चैप्टर, रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? सर्वाधिक सहसंयोजी होते हैं SiCl4 में। MO सिद्धांत के अनुसार O2 आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है 4। धातु M इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा MO। BeCl2, BeCl3 तथा CCl4 अणुओं में केंद्रीय परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकरित कक्षक क्रमशः है sp, sp2 तथा sp3 है। निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है? तो निम्न में से CO2 जो अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रेखीय अणु है। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है? अनुचुंबकीय नहीं है तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO। आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम है, BCl2 से बड़ा है MgCl2 और MgCl2 से बड़ा है CaCl2 और CaCl2 से बड़ा है BaCl2। इसका सही क्रम है। निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे N2 में भी नहीं होंगे, O2 में भी नहीं होंगे, O2 में होंगे, F2 में नहीं होंगे और H2 में नहीं होंगे। निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो SiF4 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। निम्नलिखित हाइड्राइडों में घटते बंध कोण का सही क्रम है NH3, PH3, फिर AS3, फिर SbH3। उसके बाद है बंध कोण के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान। बंध कोण के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटता है। कार्बन के संकरित कक्षक की रणविद्युतता के लिए सही क्रम है तो Sp, फिर Sp2, फिर Sp3 सही क्रम है। निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान होते हैं? तो ClF3 में सभी बंध समान होते हैं। निम्न में से कौन ध्रुवीय अणु है? तो निम्न में से SF4 ध्रुवीय अणु है। फिर है रिक्त स्थान, सभी रासायनिक बंधों का खालिस्तान के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। तो सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। PF5 अणु की आकृति कौन सी है? तो त्रिकोणीय द्विपरमाणुकी है। NH4+ आयन में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 होता है। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक समानता कम होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने पाई बंद होते हैं? नाइट्रोजन अणु में 2 पाई बंद होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन परमाणु C2 संकरित है, Sp संकरित है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 3 होती है। NH3 अणु की प्रकृति होती है तो त्रिकोणीय होती है NH3 अणु की। आयनिक यौगिक समानता जल में अविलेय होते हैं। CH4, H2O, CO2 में से अधिकतम बंध कोण किसका होगा? तो CO2 का होगा। LaCO का पूर्ण नाम बताइए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट है, वो टाइपिंग मिस्टेक आगे ऑर्बिट है। बंध वियोजन ऊर्जा बंधन क्रम में
के होती है समानुपाती। बंध वियोजन जो ऊर्जा होती है वो बंधन क्रम के समानुपाती होती है। अगला है द्रवावस्था। तो इससे 2 और 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे कोई विकल्प नहीं पूछा जाएगा। अगला है उष्मागतिकी। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 57.0 किलो जूल है। यदि 0.5 मोल HNO3 विलयन को 0.20 मोल NaOH विलयन में डाला जाए तो यह न्यूमेरिकल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 11.40 किलो जूल होगा। निम्न में से किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो निम्न में से दहन एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान -57.32 किलो जूल होता है। माइनस 2 ग्राम मेथेन के दहन पर 25 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। मेथेन के दहन ऊष्मा है 200 कैलोरी। अभिक्रिया CS+2S = CH2 में ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है संभवन ऊष्मा। एंथैल्पी S, दाब P, आयतन V तथा आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध H = U+PV है। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में तंत्र होता है। मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है। फिर है रुद्धोष्म प्रकरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो dQ = 0 कथन जो है रुद्धोष्म प्रकरण के लिए वो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सत्य है। स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है तो स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा Hp - HR होती है। यदि B की एंथैल्पी A से अधिक हो तो अभिक्रिया AB होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन अवस्था फलन है? कार्य प्लस ऊष्मा। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। जब पदार्थ तथा ऊर्जा का विनिमय बाहरी स्थान से नहीं होता उस निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। बर्फ के जल में पिघलने पर एंटाल्पी धनात्मक होती है। आदर्श गैस के 2 मोल निर्वात में स्वतः प्रसारित होते हैं, किया गया कार्य शून्य होगा। dQ = QV + del nRT होता है। स्थिर ताप पर मोलर ऊष्माधारिता का मान स्थिर ताप पर मोलर ऊष्माधारिता से सदैव अधिक होता है। पदार्थ के 1 मोल का मानक अवस्था पर अपने अवयवी तत्वों से बनने पर होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है तो मानक संभवन ऊष्मा कहलाती है। एंटाल्पी की इकाई है जूल किलो J K इनवर्स मोल इनवर्स। एंट्रॉपी तंत्र की अवस्था की माप होती है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 500 से 57 किलो जूल होता है। किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा दाब व आयतन का गुणनफल का योग एंथैल्पी कहलाता है। उसके बाद है साम्यावस्था। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है? अग्र अभिक्रिया व प्रतिप अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होती हैं। अभिक्रिया में ले सैताली के सिद्धांत अनुसार अग्र अभिक्रिया हेतु अनुकूल दशा है तो ताप में कमी व दाब में वृद्धि। अभिक्रिया के लिए लब्धि है तो अभिक्रिया के लिए लब्धि जो होगी Q > Kc से होगी। अभिक्रिया CO + Cl2 = COCl2 में Kp/Kc बराबर है तो A = 1/RT। साम्य 2HI = H2 + I2 के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो Kp = Kc, ये व्यंजक उसके लिए सही है। अभिक्रिया किसी ताप पर CO2 की साम्य मात्रा निम्न के द्वारा बढ़ाई जा सकती है तो CO2 का सांद्रण द्वारा। उसके बाद 7वां न्यूमेरिकल है। आप न्यूमेरिकल स्वयं करना क्योंकि न्यूमेरिकल में बताऊंगा तो आप रट लोगे लेकिन रटना नहीं है। इसके लिए अभिक्रिया में मानक मुक्त ऊर्जा ΔG > 0 साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा? K <1। भौतिक प्रक्रमों में प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं। BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है? तो लुईस संकल्पना के आधार पर। समायन प्रभाव का उदाहरण तृतीय समूह के परीक्षण में NH4OH के पूर्व अमोनियम क्लोराइड का मिलना। उसके बाद है pH मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई है सेरेन्सन द्वारा की गई है। लुईस अम्ल है तो SO3+। CO
CuSO4 है तो CuSO4 प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना लवण है। फिर ये न्यूमेरिकल आ गया 0.01 m, NaOH का pH मान है 0.01 है। उसके बाद है ये भी है वही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। कौन सा ऋण आयन दुर्बलतम क्षार है? तो NO3 माइनस दुर्बलतम क्षार है। यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वह विलयन अम्लीय होगा। साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया के लिए होगी लीटर का वर्ग इंटू मोल की पावर -2 पावर -2। अगला चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया इसे कहते हैं। Cl की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? तो HClO4 में Cl की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो अनुकूल दशा में होगा, अपचायक होगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन संख्या में कमी होती, यह कथन सत्य नहीं है। CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था है +1 और -1। हीरे में कार्बन की संयोजकता होती है 4। प्रबलतम अपचायक है I, मतलब आयोडीन। हाइड्रोजन का जलना है ऑक्सीकरण। एक तत्व +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा 15 होगा। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कार्बन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2, 0 और +2। ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन है, ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसके बाद 5 अंक वाले क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इकाई 9 मतलब यूनिट 9 हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? तो इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है CH4 मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के नमूने में कठोरता उत्पन्न करेगा? जल के नमूने में कठोरता Ca2+ आयन। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग जल के मृदुकरण के लिए होता है? जल के मृदुकरण के लिए Na6P6O18। आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से कौन से वर्गों के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते? तो वर्ग 7, 8 और 9 के। निम्न द्वारा भारी जल प्राप्त किया जाता है। H2O का सतत विद्युत अपघटन द्वारा भारी जल प्राप्त किया जाता है। पॉलीमेटाफॉस्फेटों का उपयोग जल मृदुकरण के रूप में होता है क्योंकि धनात्मक स्पीशीज के साथ घुलनशील जटिल बनाते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रम से स्थायी कठोर जल बनता है? तो CaSO4 द्वारा जल की संतृप्तता से बनता है। अनुमापन द्वारा जल की कठोरता के निर्धारण हेतु समानता कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त किया जाता है? EDTA का डाई सोडियम लवण। तो EDTA का फुल फॉर्म आपको बता दूँ एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एथिलीन होता है। उसके बाद है क्लार्क विधि द्वारा जल के मृदुकरण में प्रयुक्त होता है। क्लार्क विधि द्वारा जल के मृदुकरण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में D2O मतलब भारी जल प्रयुक्त होता है। पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन के अधिशोषण क्या कहते हैं? पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन के अधिशोषण को अधिधारण कहते हैं। इसके बाद है यूनिट 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। गर्म करने पर धातु कार्बोनेट अपघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन ऑक्साइड देते हैं। वह कौन सा धातु कार्बोनेट है जो तापमान पर सबसे अधिक स्थायी रहता है? तो BaCO3 है। नीचे दिए गए कार्बोनेटों में से कौन सा कार्बोनेट वायु में अस्थायी रहता है और जिसे अपघटन से बचाने के लिए CO2 के परिमंडल में रखा जाता है? तो BeCO3 है। धातुएं क्षारकीय हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइडों में से कौन सा कम क्षारकीय है? तो MgOH2 कम क्षारकीय। सोडियम को द्रव अमोनिया में घोलने से गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। विलयन के रंग का कारण है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो निम्न में से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्षार धातु आयनों के जल योजन ऊर्जा का सही क्रम है। तो Li मतलब लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रेडियम। उसके बाद है क्षार धातुओं के उच्च ऑक्सीकरण विभव होते हैं अतः निम्न जैसा व्यवहार करते हैं अपचायक जैसा। मैग्नीशियम के समूह में कार्बोनेट की विलेयता नीचे की ओर घटती है। निम्न के घटने का कारण है धनायनों की जलन ऊर्जा। सीमेंट प्लास्टर क्यूरिन में समय समय पर पानी छिड़कते हैं, यह निम्न में सहायक है। जल एवं सिलिकेट के सुई जैसे क्रिस्टल विसरित करने में। मैग्नीशियम एवं लिथियम गुणों में समानता रखते हैं, इसका कारण है समान आयनन विभव। अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला है CS है। निम्नलिखित धातु कार्बोनेट का सर्वाधिक स्थायी होता है तो Na होता है। सोडियम बढ़ते संयोजन के लक्षण का सही क्रम है NaCl, फिर LiCl, फिर BeCl। किस क्षार धातु आयन की आयनिक गतिशीलता जलीय विलयन में अधिकतम है? तो Rb+ की। गिग्नार्ड अभिकर्मक में कौन सी
धातु बंध बनाती है मैग्नीशियम। निम्न में से किसमें जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा की अपेक्षा अधिक है? MgSO4। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड अंतरिक्ष तथा पनडुब्बी में ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग किया जाता है। CO2 अवशोषित होता है तथा O2 की मात्रा बढ़ती है। सबसे कम जल अपघटन किसका होता है? तो BaCl2 का। क्षार धातु होती है, प्रबल अपचायक होती है। बी के संदर्भ में गलत कथन है तो BaSO4 जल में अविलेय है। नेक्स्ट है इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्व। त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध में इसमें उपस्थित है B2H6। निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता, एल में नहीं। तो डायबोरेन में बोरान परमाणु का संकरण है तो sp3 संकरण है। निम्नलिखित में से किसकी लुईस अम्लता प्रबलता अधिकतम है? तो Bl3 की। ताप के बृहद परास में द्रव अवस्था में रहने वाले वह तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है तो Za कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल? तो AlCl3 है। ड्राई कोल्ड होता है तो ये ड्राई कोल्ड ठोस CO2 होता है। कार्बोजेन है, CO2 + O2 का मिश्रण है। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति क्षारीय होती। बोरिक अम्ल के बहुहल्की होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति है। उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप ग्रेफाइट है। इसके बाद है कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। तो निम्न में से किसमें ज्यामितीय समवायता पाई जाती है? ब्यूटीन में पाई जाती है। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी है? CH3 3C+। निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल NH3H2 में ROH में। निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकैटायन है तो PH3C+। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो Na+। एक मुक्त मूलक है तो इसमें लक्षण में उदासीन भी होता है, कम आयु भी होती है, इसकी अनुचुंबकीय होती है मतलब उत्प्रेरक। बंध के समान से विदलन से बनता है, मुक्त मूलक बनता है। किसी योगी का एक छात्र ने नाम वो थोड़ा स्टप गया था 2,3 डाई ब्यूटेन। इसका सही IUPAC नाम है 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन धनी होता है। एक संयोजक बंध का विषमांश विखंडन बनाता है तो एक केटायन तथा एक एनायन बनाता है। बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। कार्बोनियन आयन CH3 का आकार है पिरामिडी आकार है। निम्न में से किसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है? निम्न में से H बॉन्ड में शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है। निम्न यौगिक का IUPAC नाम है, इसमें क्या है? CH3 मतलब मेथेन 2 है, बेंजीन रिंग में नहीं है, साइक्लोहेप्टेन कहते हैं इसको। फिर ये OH है तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर निम्न यौगिक का IUPAC नाम बताइए। प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन किसके लगा है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है CH3 प्रोपेनॉन है। निम्न यौगिक का IUPAC नाम है, इसका IUPAC नाम है 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड क्योंकि एल्डिहाइड समूह बेंजीन के R मूलक से जुड़ा है। के बाद CH3 कार्बन में कार्बन की संकरण अवस्था है तो sp3 होगी। इसके बाद निम्न यौगिक में कितने सिग्मा एवं कितने पाई बंध है? तो 9 सिग्मा बंध एवं 9 पाई बंध। एल्कोहल निम्न के साथ समावेशी है तो एल्कोहल ईथर के साथ समावेशी। इसके बाद है इकाई 13 हाइड्रोकार्बन। एक एल्कोहल C2H2 में को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? रक्त गर्म करने पर बेंजीन बनता है। निम्न में से प्रोपेनल का समावेशी है तो एसीटोन है। निम्न यौगिकों में से सर्वाधिक अम्लीय है तो निम्न यौगिक में सर्वाधिक अम्लीय C2H2 है। एक गैस CCl4 में विलेय ब्रोमीन को विरंजित करती है और ओमेनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप बनाती है। यह गैस है C2H2 है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में यह अमोनिकल सेम होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया में एसीटोन दर्शाता है अम्लीय गुण तथा सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर बेंजीन बनता है। निम्न में से कौन सा बेंजीन के सल्फोनिकल में इलेक्ट्रोफाइल है? SO3। बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की उपस्थिति इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को निष्क्रिय करती है। इसके बाद है निम्न क्रिया, तो ये क्रिया के लिए CH3CHO होता है। एल्कीन जो ज्यामितीय समवायता दर्शाता है क्या कहलाता है? एल्कीन जो ज्यामितीय समवायता दर्शाता है वो ट्यूब्यूटीन कहलाता है।
बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के मिश्रण के प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं। नाइट्रिकरण मिश्रण में नाइट्रिकरण कार्य करता है तो क्षार का कार्य करता है। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनाता है तो क्रिया द्वारा टॉलुइन बनाता है। आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है C2H2 बनता है। इसके बाद खत्म। तो थैंक यू, आपने इतना वीडियो देखा। हम चालू कर रहे हैं, आपके जस्ट पेपर होंगे 15 अप्रैल से 12th के लिए 2022-23 के लिए न्यू बैच। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। ओके बाय।